बच्चों, तो हम 5.1 का दूसरे प्रश्न का तीसरा और चौथा सॉल्व करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद ए यानी 4, सर्वांतर डी बराबर -3। तो इसी को उपयोग करते हुए हम एपी के 4 प्रथम पद लिखेंगे। तो क्या होते हैं भाई पद क्या होते हैं, यानी A1, A2, A3 और A4। इसके आगे हमको नहीं लिखना है, ठीक है, इतने लिखना है। सो A1 बराबर A, तो A1 बराबर A का मान है 4। A2 बराबर है A धन D। अब देखिए A2 A का मान है 4 धन D का मान है -3। माइनस और प्लस का गुणा होगा, यानी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा 4 -3। अब 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा। तो ये A2 का मान आ गया। इसी प्रकार हम A3 बराबर A धन 2D, बताइए A का मान है 4, 2 गुणे D का मान है -3। प्लस और माइनस प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा -2। ये आ गया A3। उसी प्रकार हमको A4 निकाल लेना है। A4 बराबर A + 3D। A का मान है 4 धन 3 इंटू D का मान है -3। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा -3 त्रिकाई 9। 9 में से 4 घटेगा तो आएगा 5, वही माइनस का। तो ये फल, तो देखिए A1 का मान 4 आ गया, A2 का मान 1 आ गया, A3 का मान -2 आ गया और A4 का मान आ गया 5। तो अब लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद ये होंगे, यानी 4, 1, -2 और -5 आंसर। ठीक है, हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न दूसरे का चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। और वो दिया हुआ है प्रथम पद A बराबर -1 और सार्वधातुक D बराबर 1/2। तो हमको AP के 4 पद निकालना है, यानी A1, A2, A3 एंड A4। 2, 3 एंड 4, टोटल हमको 4 पद निकालना है। A1, तो A1 बराबर होता है A और A का मान दिया हुआ है -1, तो हम लिख दिया -1। इस प्रकार A2 बराबर A धन D। A का मान है -1 धन D का मान है 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए बटे 1 मानेंगे, ठीक है, बटे 1 माने। इसका एलसीएम लिए 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, 3 गुणा किए 2 1 कम 2 -2 धन 1 कम 1, तो ये आ जाएगा -2 से 1 गया तो 1/2, ठीक है, ये आएगा माइनस में। ठीक, तो जो हमारा A2 है वो हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार हम A3 निकालें। A3, ठीक है, A3 A धन 2D बराबर A का मान है -1 धन 2 गुणे D का मान है 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2 से 2 गया कट, ये -1 प्लस का 1 घट जाएगा तो 0। तो A3 आ गया हमारे पास 0। अब हम निकालना है A4। तो A4 बराबर A + 3D। A का मान है -1 धन 3 गुणे D का मान है 1/2। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3/2, इसको बटे में 1 मान लो, यानी -1/1 धन 3 1 कम 3/2। चलिए सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 3 1 गुणा -2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। अब 3 में से 2 गए तो 1/2, ये आ गया A4। तो A4 बराबर हो गया 1/2। अब 4 निकल आए हमको 4 पद, 1 2 3 और 4 लिखेंगे। अतः AP, तो A1 बराबर -1
फिर A2 है -1/2, A3 है 0 और A4 है 1/2। ये आएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न 2 का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5वां। यानी इसके भी हम AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, जो कि प्रथम पद दिया है A बराबर -1.25 और सार्वंतर दिया हुआ है D बराबर -0.25। तो हम हल करते हैं और इसके भी हमको AP के 4 पद हमको ज्ञात करना है, यानी A1, A2, A3 एंड A4। चलिए अब निकालते हैं A1। ठीक है, व्यापक रूप तो पता ही है सबका। तो A1 बराबर होता है A1 बराबर A का मान दिया हो -1.25। देन A2 बराबर A धन का D। तो A2 इज इक्वल टू A का मान है -1/1.25, ये प्लस D का मान है -0.25। अब ये प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो अंदर, तो -1.25 -0.25। अब इन दोनों का हो जाएगा ऐड, -5 5 10 के शून्य हासिल 1 2 2 4 और 1 5 0 ये हो गया इतना। तो ये हो गया A2 का मान। ठीक है, इसी प्रकार हमको A3 निकाल, सॉरी ये A2 है, A3 निकालना है हमको। तो A3 निकालने के लिए हमको A + 2D होता है इसका फॉर्मूला। तो A का मान है -1.25 + 2 × -0.25, ये होता है D का मान। अब पहले हम इसको प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 और माइनस, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर पॉइंट लगाया है 2 0, ये आ गया। अब फिर से क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो 5 5 2 7 ये A3 का मान आ गया। नाउ अब हम निकालते हैं A4 का मान। A + 3D, A का मान है हमारे पास -1.25 + 3 × D का मान है -0.25। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो पहले आएगा -1.25 माइनस 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 0 दिया गया। अब माइनस और माइनस फिर से ऐड हो जाएगा और -5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, और ये जुड़ेगा तो 1 और 1 2 और ये माइनस है तो माइनस, तो ये आ गया टोटल A4 बराबर -2। तो लिखेंगे, आता है AP के जो प्रथम पद है यानी A1 A2 A3 और A4। तो यानी A1 का मान हमारे पास कितना आ गया -1.25, A2 है -1.50, A3 है 1.75 और A4 है -2.00 यानी 2। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 भी यहाँ से समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न 3 के सारे क्वेश्चन, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।